हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? मैं हूं कौशिकी एंड वेलकम टू माय शो। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर और हम समझेंगे जो लेटेस्ट टेक्निक उसके लिए है, जो लेटेस्ट टेस्ट उसके लिए है CST विद को टेस्ट, और उसमें और जो पुराना पैप स्मीयर है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, उसको कैसे करते हैं, किन लेडीज़ को ये करवाना चाहिए, वो सारे आंसर्स मैं आपको दूंगी इस क्वेश्चन में। तो अगर आप फीमेल हैं तो भी इसको देखें, अगर आप मेल हैं तो भी इसको देखें, क्योंकि इन दैट केस आप अपनी मदर, अपनी डॉटर, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ, जो भी कोई फीमेल या अपनी फ्रेंड, जो भी कोई इसमें जिनको आप जानते हैं उनको गाइड कर सकते हैं, या तो इस वीडियो के ज़रिए या आप उनको इसका लिंक शेयर कर सकते हैं सो दैट वो अंडरस्टैंड कर सके और कई बहुमूल्य लाइफ इससे बच सकती हैं। तो सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। वो होता कैसे है? वो होता है बाय अ वायरस विच इज़ कॉल्ड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। वो स्प्रेड कैसे होता है? मेजॉरिटी ऑफ इट, लाइक ऑलमोस्ट 99% ऑफ इट इज शेयर्ड बाय sexual transmission. Sexual transmission can be penetrative sex or it can be by body touch, fondling etc. उससे भी हो सकता है। अगर किसी को HPV वायरस होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन जो है वो पॉलीगैमस है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मोनोगैमस रिलेशनशिप में भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। अब सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसका इमीडिएट साइन सिम्टम्स नहीं होता है, एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस, अनलाइक अदर कैंसर्स जिसमें कि आपको पता ही तब चलता है जब किसी को कैंसर हो चुका है, सर्वाइकल कैंसर में आप बहुत पहले जान सकते हैं कि इस लेडी में पोटेंशियल है सर्वाइकल कैंसर होने का, और उसके लिए बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव मेजर्स होते हैं, जो कॉल्पोस्कोपी, गाइडेड लेड्स एटसेट्रा प्रोसीजर होते हैं, जो बहुत ही छोटे प्रोसीजर होते हैं, उसके जरिए उन लेडीज़ को बचाया या ट्रीट किया जा सकता है। मानिए जबकि वहाँ पे कोई प्री कैंसर सेल्स भी नहीं है, तब उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, बशर्ते कि वो रेगुलरली CST यानी कि सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट विद को टेस्ट विच इज़ HPV DNA टेस्टिंग उसको करवा रही हूँ। तो ये जो मैं बोल रही हूँ शायद इंडियन कंटेक्स्ट में एक नया वर्ड लग रहा हो, बट ये नया टेस्ट नहीं है, काफ़ी टाइम से अवेलेबल है, और इंडिया में अभी उसको पैप स्मीयर के तरीके से किया जा रहा है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, पैप स्मीयर और जो मैं टेस्ट बोल रही हूँ उसको। तो ध्यान से देखिए लास्ट तक, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों टेस्ट के बीच में। अब पैप स्मीयर हो चाहे तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट विथ को टेस्ट हो विच इज़ HPV DNA टेस्टिंग, सबके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? इस ब्रश की, ठीक है। ये कुछ मेरे जो ये मेरी पेंटिंग्स हैं पीछे जो आप देख सकते हैं, राइट। सो उसमें यूज़ होने वाले ब्रश से मिलता जुलता ही कुछ पेंटिंग ब्रश सा ब्रश होता है, ठीक है, और प्लास्टिक का बना हुआ होता है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही भयंकर कोई चीज़ है। तो इसको क्या करते हैं, अगर हम मान लें कि ये बच्चेदानी का माउथ है तो उस पर इसको रब करते हैं यूँ, 5 बार ऐसे रब किया, और उसके बाद एक स्पेशल लिक्विड आता है उसमें डिप करते हैं और इसको हम भेज देते हैं लैब में। लैब में भेजने पैप स्मीयर में भी ऐसा ही किया जाता था अब, और यही हम CST में भी करते हैं। तो जहाँ की हम पैप स्मीयर में क्या चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पे कोई साइटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कि वहाँ पे कोई एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं है, वहीं हम CST में डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है उसका एलिमेंट तो नहीं है। और ये पाया गया है कि CST जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग सर्वाइकल कैंसर और डिटेक्टिंग सर्वाइकल कैंसर एज कम्पेयर टू द पैप स्मीयर, ठीक है। मतलब समझ गए, एक में सेल को फाइंड करने की कोशिश की जा रही है, दूसरे में हम क्या कोशिश कर रहे हैं? वायरस को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां आपको CST हर एक या नॉट CST, आपको पैप स्मीयर जहां 1 या 2 साल पे रिपीट करना पड़ रहा था, वहीं आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस पे डिपेंडेंट जो CST है उसको एवरी 5 ईयर भी अगर आप करते हैं तो यू आर सेफ, प्रोवाइडेड कि यू वर क्लियर विथ HPV और आप में वहाँ पे कोई एबनॉर्मल सेल्स नहीं डिटेक्ट हुए थे। तो इसका कैसे मतलब है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जिस समय आपका टेस्ट हुआ और उस समय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नहीं है और वेरी नेक्स्ट डे आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गया, तो फिर क्या होगा? तो ये पाया गया है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को एक्वायर करने और बाय द टाइम इट गिव्स फर्स्ट
प्री कैंसरस सेल्स जो पहली बार मैनिफेस्ट करता है उसमें कम से कम 7 साल का टाइम लगता है। तो अगर हर 5 साल पे हम इस टेस्ट को रिपीट कर रहे हैं तो अगर नेक्स्ट टाइम HPV होगा तो वो हमें डिटेक्ट हो जाएगा, और डिटेक्ट हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके लेडी को फॉलो किया जा सकेगा ताकि उसकी बीमारी जो है वो आगे नहीं बढ़े या उसका इलाज हो सके। तो ये तो हुआ डिफरेंस बिटवीन पैप स्मीयर एंड CST एंड कोट टेस्ट। क्यों करवाना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा ये कितना कम्बरसम होता है। इट इज़ नॉट at all a painful test. It is not a painful test. At worst it can be said कि ये mildly uncomfortable होता है. That is all it can be said. इसको करवाने में कितना टाइम लगता है? हार्डली 2 मिनट। कौन करता है? कोई भी एवरेज गायनेकोलॉजिस्ट कर सकती है। गायनेकोलॉजिस्ट सैंपल लेकर के उसको लैब में भिजवा देती है और उसकी रिपोर्ट 3 दिन में आ जाती है। 3 दिन में रिपोर्ट आ गई, बहुत ही मामूली सा खर्चा इसमें आता है। इट्स नॉट अ वेरी कॉस्टली टेस्ट, और एक बार आप उसमें ठीक आ गए तो 5 साल तक आपकी छुट्टी, और आप प्रिवेंट हो जाते हैं फ्रॉम गेटिंग इन अ कंडीशन लाइक जेड गुडीज, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। और जेड गुडी की प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने इंग्लैंड में बहुत ही अच्छा GPs का कॉल रिकॉल सिस्टम होता है, यानी उनके पास रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि कौन पेशेंट जो है वो उसने पैप स्मीयर करवाया है, किसने नहीं करवाया है। वो उसको बुलाते रहे और वो वहाँ नहीं गई, और जब तक वो गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एंड 29 years इज़ नो एज टू डाई, बट शी डाइड ओनली इफ शी हैड गॉन फॉर CST। देन उस समय तो उसको पैप स्मीयर बोलते थे या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी बोलते थे। शी probably would have been alive today in front of us. Now in the end there can be few questions लोगों के दिमाग में ये आ सकते हैं that why cervical cancer or human papilloma virus happens, what are the factors? Usually अब वायरल इन्फेक्शन है, हो जाता है, बट द फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद इट, स्मोकिंग जो लोग करते हैं उसमें में HPV होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो नेचुरली उनमें ही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे होते हैं उनमें होने के चांसेस ज़्यादा है। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से तो नहीं हो जाता ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, बट इट हैज़ बिन फाउंड कि जो OC पिल्स यूज़ करते हैं उनके होते हैं मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, ऐसा वर्ल्ड रिसर्च है। तो उसके कारण से ये बढ़ जाता है। कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, किसी की इम्यूनिटी कम है, उसमें हो सकता है। तो दीज आर द फैक्टर्स, और सबके लिए यही है कि ट्राई टू लीड अ हेल्दी वेल बैलेंस्ड, एक मध्यम मार्ग वाला जीवन जीने की कोशिश करें, साथ में इन प्रिवेंटिव टेस्ट को कराएं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सर्वाइकल कैंसर ऑलमोस्ट 0 पहुँच गया है जस्ट इस ब्रश की मदद से। और वहाँ के GPs पकड़ के इन द सेंस कि उनका सिस्टम है, उसके थ्रू लोगों को बुला करके ये टेस्ट करते हैं। फीमेल्स करवाती हैं बिकॉज उनको जागरूकता है। और इस वीडियो के ज़रिए मैं चाहती हूँ कि आप भी जागरूक हों और पार्टिसिपेट करें, और गो फॉर CST एंड कोट टेस्ट, डिमांड दैट this pap smear is now a old concept where only cytology was tested. Here your HPV is being tested along with obviously the cells as well. So on this note, it is me, Kaushiki, who is signing off, and I hope this video was of any help to you. Till we meet time, bye bye.